नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं सिक्स सिग्मा के बारे में। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, लेकिन सोचिए अगर मैं कहूँ कि ये असल में एक जासूस बनने जैसा है। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है किसी भी प्रक्रिया में छुपे बड़े से बड़े रहस्यों को सुलझाने का। तो ज़रा सोचिए, अगर बड़ी बड़ी उलझी हुई प्रॉब्लम्स को सुलझाने का एक बिल्कुल साफ रास्ता मिल जाए तो कैसा रहेगा। मतलब जैसे एक जासूस के पास सुराग होते हैं और उन सुरागों के जरिए वो सच तक पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए आज हम इसी की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, तो देखिए, हर बड़े जासूस का अपना एक सिस्टम होता है ना। एक तरीका सिक्स सिग्मा की दुनिया में वो सिस्टम है DMAIC। DMAIC यानी डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी केस को सुलझाने के लिए 5 सबसे जरूरी कदम हैं। और हाँ, ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक साइकिल है, एक चक्र। मतलब सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक जासूस हमेशा अगले केस की तलाश में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला कदम किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह सुराग और सबूत इकट्ठा करने से शुरू होता है। आखिर मुजरिम को पकड़ने से पहले हमें क्राइम सीन को तो समझना ही पड़ेगा ना। तो सबसे पहला स्टेप है डिफाइन करना। इसका मतलब है कि हमें केस फाइल तैयार कर रहे हैं, इसमें हमें एक बिल्कुल साफ सुथरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए। जैसे ये कहने के बजाय कि लाइन ए में काम ठीक से नहीं हो रहा, एक अच्छा जासूस क्या कहेगा? वो कहेगा लाइन ए से 15% डिफेक्ट वाले पीस निकल रहे हैं। बात फैक्ट्स की हो रही है, किसी पर इल्जाम लगाने की नहीं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हम शुरू से ही सही दिशा में जा रहे हैं, सही मुजरम के पीछे। और ये समझ लीजिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन का गोल्डन रूल है। अगर प्रॉब्लम ही ठीक से डिफाइन नहीं की गई तो हम बस गोल गोल घूमते रहेंगे, है ना, गलत सुरागों के पीछे भागते रहेंगे। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि अपनी परिभाषा को एकदम सटीक रखें, क्योंकि कहते हैं ना, एक सही तरीके से बताई गई समस्या आधी तो वहीं सुलझ जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम डिफाइन हो गई। अब आता है अगला स्टेप, मेजर। ये समझिए कि यह हमारा फॉरेंसिक वाला काम है। हमें क्राइम सीन पर जाकर हर चीज को मापना है ताकि एक बेसलाइन सेट हो सके। सोचिए जरा, हम ये कैसे कह सकते हैं कि केस सॉल्व हो गया अगर हमें यही नहीं पता कि शुरुआत में हालात कितने खराब थे। तो ये जो बेसलाइन है, यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और हाँ, जब हम सबूतों को मापते हैं तो हमें पता चलता है कि सुराग भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है एट्रीब्यूट डेटा। ये बहुत सिंपल होता है, जैसे पास या फेल या सही या गलत। और दूसरा होता है वेरिएबल डेटा। ये बिल्कुल सटीक माप होता है, जैसे कि किसी चीज का वजन कितना है या कितना समय लगा। अब हमारे पास किस तरह का सुराग है ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होगा कि आगे की जांच के लिए हमें कौन से फॉरेंसिक टूल्स इस्तेमाल करने हैं। चलिए, तो हमारे पास सबूत आ चुके हैं। अब शुरू होता है असली जासूसी का काम। अब हम जा रहे हैं इंटरोगेशन रूम में, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। ये एनालाइज फेज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है, बल्कि हम अपने इकट्ठा किए हुए डेटा का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब हम सिर्फ लक्षणों पर मरहम पट्टी नहीं कर रहे, हम तो बीमारी की जड़ तक पहुंच रहे हैं। तो हमारी पहली इंटरोगेशन टेक्निक है 5 वाइज, यानी 5 क्यों। ये सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। इसमें बस क्यों पूछते जाना है। जैसे मशीन रुक गई, क्यों? क्योंकि फ्यूज उड़ गया। अच्छा, फ्यूज क्यों उड़ा? क्योंकि मोटर ओवरलोड हो गई थी। बस ऐसे ही खोदते जाना है जब तक हम ऊपरी लक्षणों से आगे बढ़कर असली मुजरिम को ना पकड़ लें। जैसे इस केस में असली मुजरिम था ल्यूब्रिकेशन शेड्यूल का ना होना। लेकिन कभी कभी केस थोड़ा पेचीदा होता है, तब हम मैदान में उतारते हैं हमारी यूजुअल सस्पेक्ट्स को फिशबोन डायग्राम की मदद से। ये एक बेहतरीन टूल है जो हमें एक ही प्रॉब्लम को 6 अलग अलग एंगल से देखने पर मजबूर करता है। मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर, यानी हमारा माहौल। इस तरीके से कोई भी पहलू छूटता नहीं है और कोई भी जरूरी सुराग हमारी नजरों से बच नहीं पाता। तो ठीक है, हमें जड़ मिल गई, असली वजह पता चल गई, तो क्या केस बंद कर दें? नहीं, अभी नहीं। एक अच्छा जासूस सिर्फ मुजरिम को पकड़ता नहीं है, वो ये भी पक्का करता है कि वैसा जुर्म दोबारा कभी ना हो। तो अब वक्त है इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का। तो अब हम आते हैं इम्प्रूव फेज में। इसमें सबसे पहला काम है सबसे अच्छा और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चुनना। इसके बाद, जो कि बहुत जरूरी है, हम इसे एक छोटे लेवल पर टेस्ट करते हैं, एक पायलट प्रोग्राम की तरह।
हम सीधे ही बड़े पैमाने पर बदलाव लागू नहीं कर देते जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि ये तरीका काम कर रहा है। और आखिर में हम ये वेरीफाई करते हैं कि इस टेस्ट के नतीजे हमारे उस लक्ष्य से मेल खा रहे हैं या नहीं, जो हमने सबसे पहले डिफाइन फेज में तय किया था। और ये हमें पहुंचाता है हमारे आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, कंट्रोल। देखिए, कोई भी सुधार तब तक सिर्फ टेम्पररी है जब तक हम उसे लॉक न कर दें। यहां हमारा मकसद है कि जो नया बेहतर तरीका हमने बनाया है उसे ही नया स्टैंडर्ड बना दिया जाए। इससे ये पक्का हो जाता है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन टीम के जाने के बाद भी वो प्रॉब्लम दोबारा सिर ना उठाए। तो सवाल ये है कि केस को हमेशा के लिए बंद कैसे रखा जाए। इसके लिए हमारे पास दो मुख्य हथियार हैं। पहला है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज। ये वो डॉक्यूमेंट है जो पक्का करता है कि हर कोई नए प्रोसेस को हर बार बिल्कुल एक ही तरीके से फॉलो करे। और दूसरा, हमें स्कोप क्रीप से बचना है। ये तब होता है जब कोई प्रोजेक्ट अपने असली मकसद से भटकने लगता है, जिससे हमारा फोकस और रिसोर्सेज दोनों बढ़ जाते हैं। हमें बस उसी केस फाइल पर टिके रहना है जो हमने बिल्कुल शुरू में बनाई थी। और बस हो गया। अब हमारे पास किसी भी जांच के लिए एक पूरी टूल किट तैयार है, एक रहस्य को डिफाइन करने से लेकर यह पक्का करने तक कि वो हमेशा के लिए सुलझा रहे। तो ये जो डीमैक्स साइकिल है, ये एक रोड मैप की तरह है। ये हमें एक उलझी हुई कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम से उठाकर एक ठोस और परमानेंट सोल्यूशन तक ले जाता है, वो भी बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। ये एक ऐसा भरोसेमंद प्रोसेस है जिसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जासूस बार बार इस्तेमाल कर सकता है। तो अब टूल किट तैयार है, तरीका बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक ही बचता है, वो कौन सा अनसुलझा रहस्य है जिससे सबसे पहले सुलझाया जाएगा।